एक फ्लाइट होती है लोगों से भरी हुई और अचानक उसे हाईजैक कर लिया जाता है। यहीं से कहानी पूरी तरह बिगड़ जाती है। इस कहानी का हीरो है लेउल, उम्र करीब 42 साल। वो इथियोपियन एयरलाइंस का पायलट है, सीधा सादा आदमी, बस चाहता है कि उसके सभी यात्री सुरक्षित रहें। लेकिन 1996 का एक दिन सब कुछ बदल देता है। फ्लाइट इथियोपिया से उड़ती है, अफ्रीका के कुछ देशों में रुकते हुए। प्लेन में 175 यात्री होते हैं। जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक 3 आदमी अपनी सीट से खड़े होते हैं। सीटों के बीच वाले रास्ते से दौड़ते हुए सीधे कॉकपिट में घुस जाते हैं। कॉकपिट में रखा हुआ कुल्हाड़ी उठा लेते हैं, फर्स्ट ऑफिसर को मारते हैं और उसे बाहर यात्रियों के पास फेंक देते हैं। तीनों में से एक आदमी पायलट की सीट पर बैठ जाता है और लेउल से कहता है, हमारे पास बम है, प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले चलो अभी। असल में उनके पास कोई बम नहीं होता, लेकिन लेउल को ये नहीं पता। वो सिर्फ यात्रियों की जान बचाना चाहता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इस प्लेन में ऑस्ट्रेलिया तक जाने का फ्यूल ही नहीं है। लेउल उन्हें बताता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं। लेउल रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है और साफ साफ कहता है, हमारी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने को कहा जा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताता है फ्यूल सिर्फ 2 घंटे का है, ऑस्ट्रेलिया 6 घंटे दूर है। लेकिन हाईजैकर्स मानते नहीं, वो रेडियो बंद करवा देते हैं। अब लेउल अकेला पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ तुरंत जाने के बजाय वो प्लेन को थोड़ी देर अफ्रीका के समुद्र किनारे किनारे उड़ाता है, ताकि फ्यूल खत्म होने पर कहीं लैंड किया जा सके। लेकिन हाईजैकर्स पकड़ लेते हैं और प्लेन को जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़वा देते हैं। कुछ समय बाद लेउल नक्शा देखता है और कोमोरो आइलैंड्स को नोटिस करता है। उसे लगता है शायद यही प्लेन उतारा जा सकता है। तभी कॉकपिट में अलार्म बजता है, फ्यूल खत्म होने वाला है। थोड़ी देर बाद जैसे ही आइलैंड्स नजर आते हैं, दायां इंजन बंद हो जाता है। प्लेन धीमा होने लगता है और नीचे आने लगता है। एक हाईजैकर कॉकपिट से बाहर जाता है। उसी पल लेउल माइक्रोफोन उठाकर बोलता है, फ्यूल खत्म हो रहा है, हमें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। हाईजैकर्स गुस्से में वापस आते हैं और तभी बायां इंजन भी बंद। अब दोनों इंजन बंद है। प्लेन बिना इंजन के धीरे धीरे नीचे फिसल रहा है। बिजली के कई सिस्टम बंद हो जाते हैं। अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अब एक ही रास्ता बचता है। लेउल फैसला करता है, प्लेन को समुद्र में उतारना होगा। वो यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने को कहता है। फर्स्ट ऑफिसर वापस कॉकपिट में आता है और दोनों मिलकर प्लेन को संभालते हैं। नीचे बीच पर लोग हैरानी से ये सब देख रहे होते हैं। प्लेन पानी को छूता है और भयानक टक्कर के साथ टूट जाता है। कुछ समय बाद लेउल की आँख खुलती है। प्लेन पूरी तरह तबाह है, लेकिन वो जिंदा है। कुछ यात्री बच जाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी है। 175 यात्रियों में से सिर्फ 50 लोग जिंदा बचते हैं और तीनों हाईजैकर नहीं बचते।